स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब हम वेबसाइट के बारे में और जानेंगे कि कैसे होता है, काम कैसे करती है और क्या क्या चीज़ लगती है। डोमेन का पता? डोमेन डोमेन का पता है हाँ, क्या होता है? एक यूनिक नेम या जिससे आप उसको मिलेगा या जिससे आप लोगे जो आपकी एक यूनिक आपके आइडेंटिटी। होस्टिंग को प्रोवाइड किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ताकि कोई भी आपका वो नेम सर्च करे और वो आपको ढूंढ सके इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। ठीक है, डोमेन पता लग गया। अब उसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे। इन डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट ऑनलाइन, ये सारे क्या है? डोमेन के टाइप्स हैं, एक्सटेंशंस होती हैं एक तरीके से। अब देखो, जैसे टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? हाँ, वैसे ये डोमेन्स की एक्सटेंशन ऐसे समझ। इन प्रेफर करता है यूआर इन कंट्री के अंदर, इन कंट्री के अंदर, इंडिया मत समझ लेना, इन कंट्री। अब यूएस में कोई इन लेगा तो वो उसके लिए प्रेफरेंस देगा। डॉट कॉम प्रेफरेंस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रेफरेंस देगा। डॉट ओ आर जी प्रेफरेंस देगा किसको? ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एक तरीके से। सर्च तो वर्ल्ड वाइड होगा, प्रेफरेंस की बात कर। ठीक है, ऐसे ही डॉट टेक, टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। इस तरह से होता है। अब होस्टिंग क्या होता है? क्रिएट करना। यार कोई बात नहीं, देखो गलत हो गए तो मैं सही करने के लिए हूँ। बोलो, दिमाग में होना चाहिए ना कुछ तो। होस्टिंग, होस्ट क्या होता है? जैसे मैं हूँ यहाँ पे होस्ट, आपको कर रहा है ना, तो मैं ही आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ? सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो होस्टिंग क्या होगी? जो उस नाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगी। तो वहाँ पे हम रखते हैं अपनी फाइल्स, वेबसाइट। होस्टिंग के ऊपर एक स्पेस चाहिए होता है हमें वर्ल्ड वाइड वेब में, जहाँ पे हमारी सारे फाइलें हों। ठीक है, हम इसको भी होस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी पर्सनल चीज़ें भी हैं जो एक्सेस कोई भी कर सकता है अगर वो इसको एक्सेस कर रहा है तो, क्योंकि इसमें भी स्टोरेज है। होस्टिंग में भी आपको स्टोरेज मिलेगी जहाँ पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हो। अब कोई वर्ल्ड वाइड वेब से सर्च करेगा तो उसको उस स्टोरेज का क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, और वहां से वो फाइलें देख लेगा। लेकिन इसका तो एक्सेस नहीं दे सकते हम, यहाँ से तो पता नहीं क्या क्या देख लेगा, है ना। तो इसलिए हम होस्टिंग, जहाँ पे एक बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, कहीं सिंगापुर में, कहीं कुछ में, हमें एरिया के हिसाब से होस्टिंग देखनी पड़ती है। ये सारा डेवलपर ही काम करता है। वैसे मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, एरिया के हिसाब से होस्टिंग देखनी है। अब मान लो, जैसे हमारा एग्जांपल मान लो, मेरा रूम यहाँ पे पास में है। ठीक है, अब मैं यहाँ से 5 मिनट के टाइम में कवर कर लेता हूँ। अब जो दूसरे सर है उनका रूम 1 घंटा दूर है। मान लो लाइट की स्पीड से भी फास्ट करते हो, तो पहले किसको रिजल्ट मिलेगा? पहले कौन रीच करेगा यहाँ पे? मैं करूँगा, क्यों? मेरा डिस्टेंस। हाँ, अब मैं इंडिया में हूँ तो मैं सर्वर इंडिया के पास वाला लूँ या फिर कहीं बहुत दूर लूँ? है ना, क्योंकि मिली सेकंड का भी फर्क पड़ेगा तो हमारी वेबसाइट के लोडिंग टाइम पे फर्क पड़ेगा। तो वो चीज़ भी देखनी होती है हमें। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो डोमेन होस्टिंग पता लग गया क्या होता है। होस्टिंग के भी बहुत टाइप होते हैं। वो डेवलपर मोड में जाओगे तो क्या करना है, वेब होस्टिंग, शेयर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, तुम्हें इससे लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना? तो फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना। करते करते फिर तुम्हें पता भी लग जाएगा क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो वेबसाइट बनेगी आपकी वर्डप्रेस। ठीक है, अब उसके लिए आपको चाहिए डोमेन और होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग के लिए डिमांड कर ली, मैंने दो चीज़ बोली। हाँ, मेल पे आ जाएगी, तो फिर वहाँ से तुम्हें उसको लॉगिन करना है। वहाँ पे तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्या होगी, नाम क्या है? कुणाल। कुणाल, अभी शायद ये मिले तुम्हें, कुणाल डॉट इक्विक क्लासेस डॉट कॉम, ऐसे कोई डोमेन मिलेगा, और उसके आगे /WP हाइफन एडमिन होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी बन गई है तो ये आ जाएगा, वरना साइट कांट भी रीच, क्योंकि ये उसे वर्ल्ड वाइड वेब में अभी मिला नहीं। ठीक है, तो अगर ये बनी हुई है
तो तुम्हें मिल जाएगी। और तुम्हें ऐसे लॉगिन करना है /wp admin करके, तुम्हें लिंक सब कुछ मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, सीधा लॉगिन करने का आएगा। लॉगिन करते ही तुम चले जाओगे कहाँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जहां से तुम अपनी पूरी वेबसाइट को करने वाले हो मतलब कंट्रोल, बनाने वाले हो पूरी वेबसाइट। ठीक है, इसलिए मैं बीच में चीजें छोड़ देता हूँ ताकि तुम बोल सको। ठीक है, ओके। तो अभी मैं जस्ट डेमो कर रहा हूँ ऑफलाइन, तुमको ये सारा काम ऑनलाइन करना है। आ जाओ मैम, आगे आ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको आइडिया है? नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आइडिया है कि मतलब ट्रेडिशनल से अलग क्यों होती है। ये सारी तो वही है, बस सेकंड क्लास चल रही है अभी। हाँ, सेकंड क्लास चल रही है, इसमें हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड नहीं है ना, आपको मिलेगी क्योंकि आप वो नहीं। तो मैं जस्ट ऑफलाइन काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे डैशबोर्ड अपना खोलने वाले हो। ठीक है, मैं समझ नहीं, आपके पास डोमेन होस्टिंग मिलेगी मतलब? अभी आप एनरोल नहीं हुए ना। हाँ हाँ, मतलब अभी स्टार्टिंग है ना, मैं तो हाँ आज डेमो क्लास लेके हाँ, आई तो हूँ। इसलिए तो हाँ वहाँ पे आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी ना लाइव। हाँ हाँ, अभी मैं ऑफलाइन करके दिखा रहा हूँ वो ठीक। सारी चीज़ें। ठीक है, तो जस्ट मैं ऑफलाइन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, एक्चुअली मैंने ये वेबसाइट बना रखी है एक डेमो के लिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए, जो कि सिर्फ ऑफलाइन है। अगर आप सर्च करना चाहोगे अपने फ़ोन में तो ये नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में सिर्फ। ओके, अब इसके अंदर मुझे लॉगिन करना है। वैसे लॉगिन तो मैं हूँ, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँ अपने डैशबोर्ड से, जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, तो उसका इंटरफेस आपका ऐसा आएगा। अब विदाउट कोडिंग नॉलेज आपको वेबसाइट बनानी है तो उसको जरूरत पड़ेगी आपको एक CMS की। मार्केट में बहुत सारे हैं, वर्डप्रेस, विक्स भी है, और एक टेल कुछ था, लेकिन वर्डप्रेस फेमस है, पहले का आया हुआ है और नए नए अपडेट्स भी निकालता रहता है, और ये फ्लेक्सिबल जो भी। वर्डप्रेस की जो हम वेबसाइट बनाते हैं, तो ये ई कॉमर्स का टेस्ट नहीं होता? ई कॉमर्स की भी वेबसाइट हम बना सकते हैं इसमें। तो ई कॉमर्स की बना सकते ई कॉमर्स से अटैच एक चीज़ अलग है। वेबसाइट आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है आपकी डायनेमिक। हैं। हाँ, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? सर सर इसमें यूजर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे तो किसी वेबसाइट में कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल इन द सेंस हाँ सर जो चीजें दिख रही है हाँ, वही सबको दिखेंगी। जो चीज़ें इन्हें दिख रही हैं वही हाँ, आपको दिखेगी, वही पीछे सबको वही चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, लेकिन डायनामिक में डायनेमिक में सर हर यूजर के अकॉर्डिंग चीजें आती हैं। यूज़र के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। जैसे आपकी ई कॉमर्स साइट है, आपने ऐड टू कार्ट कुछ कर लिया, हाँ, अब वो तो आपने ऐड टू कार्ट किया है, मुझे तो ऐड टू कार्ट में नहीं दिखेगा, तो वो क्या है, वेबसाइट डायनामिक। डायनेमिक। और स्टैटिक क्या है? स्टैटिक तो जो सबको सेम दिख रही है, जो एक सबको सेम इन्फॉर्मेटिव दिख रही है, वेबसाइट, जैसे यानी वो ब्लॉग लगा। वर्डप्रेस पे बनती है। तो वर्डप्रेस पे दोनों बनती है, डायनेमिक और वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट बनती है। अब हाँ वेबसाइट दोनों टाइप की बन सकती है, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट दोनों टाइप। दोनों टाइप की बन सकती है, लेकिन वेबप्रेस में कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, वही चीज़ पूछी थी, क्योंकि वो एक बार एक्चुअली मेरे कलीग ने बनाए थे, तो वो वर्डप्रेस हमारा ई कॉमर्स से कनेक्ट नहीं होता। ई कॉमर्स से कनेक्ट, वो प्लगइन वू कॉमर्स कर रहे होंगे और उन्हें कनेक्ट करना नहीं आ रहा होगा, पेमेंट मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ पे नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के हाँ, कोर्स में हो, ना कि ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट में। वेब, सॉरी। ठीक है, ओके। तो वो चीज़ नहीं सिखाई जाएगी यहाँ पे, सिर्फ बताया जाएगा कि वेबसाइट, एक नॉर्मल वेबसाइट कैसे आप बना सकते हो। मतलब हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं ना ई कॉमर्स से? बिल्कुल, ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट चलती है, ऐसे नहीं है कि चलती है, क्यों नहीं चलती है, पूरी वेबसाइट चलती है, लेकिन उसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स है? कि हम, हमारे माइंड में कोई लॉजिक आ गया, बेहतरीन लॉजिक है, लेकिन हम उसे वर्डप्रेस में कन्वर्ट कोड में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कुछ प्लगइन्स बनाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मान लो मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना, प्लगइन मतलब एडवांस फीचर चाहिए कोई अलग से, तो मैं वर्डप्रेस में एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अब उस प्लगइन में 5 फीचर है, लेकिन मुझे जरूरत किसकी है, सिर्फ एक की, तो 4 फीचर एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं हमारी वेबसाइट, तो ये एक ड्रॉबैक है।
कोड में क्या है, मुझे वो फीचर चाहिए, बनाया और वही फीचर मुझे मिल गया। अब ना मेरा फाइल साइज बढ़ा, क्योंकि 4 फीचर अलग मिल रहे हैं, फाइल साइज भी तो बढ़ेगा, फाइल साइज बढ़ेगा तो लोडिंग टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन अब विदाउट कोडिंग नॉलेज आपको वेबसाइट मिल रही है, और क्या चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा जब भी आपको डोमेन और होस्टिंग मिलेगी, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे आप और लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसका आईडी पासवर्ड मुझे वैसे याद तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट बनाता रहता हूँ, मुझे सबका याद नहीं मिलता। तो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी सिर्फ मैं वो बताऊंगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका कि सारी एक साथ बताऊं, फिर भूल जाओगे आप, फिर आगे यूज़ होंगी फिर दोबारा बतानी पड़ेगी। तो अभी जो यूज चीज़ें यूज़ होंगी मैं वो बताता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में जाओगे और वहाँ से आपको थीम देखनी है अपनी। पहले थीम है, मैंने ऑलरेडी एक थीम कर रखी है और मैंने पहले ही वेबसाइट अपनी बना रखी है। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना वेबसाइट का नाम ऊपर, इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेना, ताकि यहाँ काम कर सको और अपना रिजल्ट कहाँ देख सको, अपनी लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, अभी बस मैं आपको थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज दूंगा, इंपोर्ट कराना वेबसाइट और उसको फिर आगे काम कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज दूंगा थोड़ी। तो ये पूरी वेबसाइट है, क्योंकि मैं एक नई वेबसाइट बनाऊंगा फिर उसमें इंपोर्ट करूंगा। अगर आप नॉर्मल जब आपका वेबसाइट बनेगी तो आपको मैं आपका पेज दिखा देता हूँ कैसा होगा। images, कहीं दिख रहा है क्या, एक नॉर्मल पेज होगा आपका बना हुआ। इसमें तो नहीं मिल रहा, एक काम करता हूँ, ये जो थीम दिख रही है ना, इसमें एक ऐसा ही हमिंग बर्ड बना होगा और उसके नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, बस। इससे ज़्यादा आपको आपकी वेबसाइट में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको चंद स्टेप में, मतलब ज़्यादा स्टेप नहीं है, ऐसी पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट करना सिखा दूंगा कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी हो जाएगी। इसमें अबाउट अस भी है, ये आ गया अबाउट अस। अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये किसी और ने बनाई है, हमने सिर्फ क्या किया है, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो ये अपनी ऐसी पूरी की पूरी वेबसाइट आ जाएगी जिसमें बहुत सारे पेजेस भी आ जाएंगे सिर्फ इंपोर्ट करने से। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें चीज़ें को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा है इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो इमेजेस हैं उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट हम खुद से कस्टमाइज मतलब खुद से बना भी सकते खुद से बना सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस में आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, वो सारा फिर डेवलपमेंट का पार्ट आ जाएगा, खुद से बनाने का होगा तो। अभी इंपोर्ट कराई है मैंने, बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस करके अब इस वेबसाइट को अपना बना सकते हैं। हैं। और जैसे लाइक आप मेन्यू है, मेन्यू में अगर आप कुछ चीजें और ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल, एक वेबसाइट का कोड अपने पास पूरा आ गया, अब उसको पूरी की पूरी वेबसाइट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, मेन्यू, हेडर, फुटर, लेआउट्स, हर चीज़ अपना नया लेआउट्स भी बना सकते हैं, नया लेआउट्स भी ऐड कर सकते हैं, नए पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई लिमिटेशन है। हाँ, लेकिन आपको लॉजिक बिल्ड करके कुछ एडवांस ही लगाना है तो फिर उसके लिए तो फिर, हाँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम पूरी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अभी डैशबोर्ड के बारे में ओवरव्यू ले लो। अपीयरेंस में जाओगे तो अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखता कैसा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ कस्टमाइज होने वाली है। आपकी अपीयरेंस में थीम है, कस्टमाइज है, विजिट्स हैं, मेन्यूज हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है। अब स्टार्टर टेम्पलेट से ही मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट उठा के अपने पास इंस्टॉल की है। ठीक है, तो एक क्या करता हूँ, मैं नई वेबसाइट बना लेता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस ही दिखा दूँ अभी से। ठीक है, ताकि आपके पास अगर जब डोमेन आ जाएगा, डोमेन तो आप घर पे वीडियो की हेल्प से कर लेना। फिर अगर कोई डाउट आता है तो फिर
नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो जस्ट मुझे 2 मिनट दो। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊं तो ये डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है इस पे, किसी को ज़्यादा होना है कि सीखना है तो फिर कर सकता है वो चीज़ ये सारी। ओके, इसको क्या करता हूँ, न्यू साइट रख दूँ इसका नाम। मैं न्यू साइट रख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस साइट में करूँगा लॉगिन, न्यू साइट, ठीक है। अभी जो प्रोसेस आएगा वो सारा इंस्टॉलेशन का पार्ट है, वो आपको करना नहीं है, आपको ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है। जब भी हम नई साइट बनाते हैं ना तो सर्च इंजन की विजिबिलिटी बंद कर देते हैं ताकि वो उसको इंडेक्स ना करे, ताकि वो कंपेयर ना करना शुरू कर दे, उसको मिले ही ना ये साइट, ठीक है। क्योंकि हम अच्छे से बना के फिर उसे दिखाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके में ऑलरेडी हो ही रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगी वेबसाइट, आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है डायरेक्ट, जो आपको आईडी पासवर्ड मिलने वाला है उससे, ठीक है। लॉगिन करोगे आपके मेल पे आईडी पासवर्ड आएगा, उसको देख के लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब जैसे आपको मैं नई साइट दिखाऊं आपकी कैसी दिखेगी, तो वो ऐसे दिखेगी, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, कुछ कहीं दिख रहा है कुछ। लेकिन मेरी साइट में क्या था, मेरी साइट आप लोगों से अच्छी थी है ना। तो ये कैसे बनानी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में आ गए। अब सबसे पहले हमें अच्छी साइट दिखानी है, तो मैंने क्या बताया, अपीयरेंस में जाना है। तो यहाँ पे अपीयरेंस है, वहाँ पे थीम लिखा है, थीम में जाते हैं, ठीक है। थीम में गए, अभी ये वाली थीम इंस्टॉल है, तभी वो हबिंग बर्ड दिख रहा था। जस्ट मैं ये वाली कर दूँ, देखो यहाँ पे जा रहा हूँ तो कहीं एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है कुछ, यहाँ पे जा रहा हूँ तो आ रहा है, क्योंकि ये वाली एक्टिवेट ऑलरेडी है। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट कर दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों रिफ्रेश करना है, अब इसके पीछे का बताओ। सर वो तो वहाँ चेंजेस हुआ है ना, यहाँ अपडेट नहीं हुआ। यहाँ अपडेट क्यों नहीं हुआ है, वेबसाइट तो वेबसाइट है, क्यों नहीं हुआ है। सर कोड जब तक रन नहीं होंगे तो पता नहीं अब चला ना अभी हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों पता नहीं चला है, सोचो एक बार। सर। इस पेज के कंपाइलर ने अभी उसको कंपाइल नहीं करा, प्रीवियस रिजल्ट दिखा, क्योंकि उसने कमांड नहीं दिया कि इस वाली साइट में क्या चेंज होता है। लगाओ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आएगा निकल के। होस्टिंग बताई थी, हाँ उससे रिलेटेड करो, कुछ उससे रिलेट करो उस चीज़ को। आपको नहीं बताई ना मैंने होस्टिंग, कोई बात नहीं है, बताएंगे अब। होस्टिंग पे क्या पड़ी थी हमारी, अभी ये जो चेंज किया है वो सारा चेंज कहाँ हुआ है, उन्हीं फाइल्स में। लेकिन अभी जो ब्राउजर के पास फाइल आई है वो कौन सी आई है, हाँ तो हमें दोबारा उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे वो फाइल दोबारा दिखाओ। अभी फाइल में चेंज हो गया है कोड, लेकिन ये ब्राउजर के पास पुराने वाली है। अब ये दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, वो दोबारा रिस्पॉन्स करके उसे नई फाइल देगा, लेकिन सेम ही फाइल है, कोड चेंज हुआ है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूं, ब्राउजर ने नई रिक्वेस्ट की और नई फाइल आपको मिली, और उसमें जो चेंजेस हुआ था वो आपके सामने आया। मैंने बदला तो नहीं ना टैब कोई, है ना, तो वही है, ठीक है। तो ऐसे करके अभी हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है एस्ट्रा। आप यहाँ जाओगे ऐड न्यू थीम पे,
वहां पे आपको कहीं एक्स्ट्रा दिख रही है, एक्स्ट्रा थीम, ASTRA, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, इंस्टॉल करेंगे। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमें करना पड़ेगा क्या, नहीं, अभी पिछली थीम को क्या किया था मैंने, पिछली थीम में क्या किया था मैंने, अभी तो बताया था, उस पर होवर किया था क्या ऑप्शन नहीं आ रहा था, उस पर होवर किया तो ऑप्शन आ रहा था, एक्टिवेट। हाँ ध्यान नहीं है सबका, अभी बताया था। होता है अभी आ गया ऑप्शन एक्टिवेट का। अब जब तक मैंने इंस्टॉल किया है, सिर्फ मैंने वो प्लगइन निकाला और अपनी इसके साथ लगा लिया। अब वो डिवाइस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है काम करने के लिए, तो हमें अभी एक्टिवेट कर दिया हमने। ठीक है, अब एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे कोई एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास है। लेकिन ये क्या है, पुरानी फाइल है। अब इसको रिक्वेस्ट करके न्यू फाइल आ गई, लेकिन अभी भी भद्दी दिख रही है। अभी जो चाहते हैं हम हमें हासिल नहीं हुआ है ना, आगे काम करना है तभी होगा। चलो ठीक है, अब इसमें जाना है थीम डिटेल्स में जाना है। ठीक है, थीम डिटेल्स में जाओगे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस मैं बता रहा हूँ, ये लोकल में काम कर रहा हूँ तो इसमें छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं। जब आप होस्टिंग में करोगे तब वहां पे आपकी सारी फाइलें अपडेट्स होंगी, सारा फीचर अपडेट्स होगा, तो आपको वो एरर नहीं मिलेगा जो अभी आने वाला है। यहाँ पे इम्पोर्टर प्लगइन दिख रहा है, इंस्टॉल इम्पोर्टर, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अभी एक्टिवेटिंग कर रहा है, इंस्टॉल भी कर रहा है और साथ के साथ एक्टिवेट भी कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये एरर सिर्फ ऑफलाइन में आता है, ऑनलाइन में आपको ये एरर मिलेगा नहीं। ठीक है, जब आप कर लोगे तो डायरेक्ट सी लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था, अरे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा था, इंस्टॉल करने का आ रहा था। अब क्या कह रहा है, अब लाइब्रेरी देख लो, इस पर क्लिक करोगे। अब कुछ लोग यहाँ फंस जाते हैं, कहाँ जाऊँ, स्क्रॉल अप करो, नीचे मिलेगा तुम्हें खजाना, बिल्ड योर। ठीक है, यहाँ पे जाओगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू पे ले लो, आपको ये बिल्डिंग बनानी है, तो आपको क्या लगेगा, बिल्डर लगेगा तो इस बिल्डिंग को बनाएगा। अब आपको वेबसाइट बनानी है, उनके पेजेस के लिए कोई ना कोई बिल्डर तो हेल्प करेगा ना आपकी, जो बनाए। तो मार्केट में बहुत सारे हैं पेज बिल्डर्स, लेकिन हम आपको एलिमेंटर बताते हैं, ईजी है, रिलायबल भी, अपडेट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, एलिमेंटर पे क्लिक करना है। अब पीछे एलिमेंटर इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों होगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको वेबसाइट अच्छी लगे देखो और इंपोर्ट करो। कुछ प्रीमियम से जिसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फ्री भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो, बिजनेस के लिए एजेंसी, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, यहाँ से ही आप कर सकते हो। मान लो मेरा रेस्टोरेंट का है, ठीक है, मैंने रेस्टोरेंट पे क्लिक कर दिया। अब रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड सारी आ जाएंगी। यह वेबसाइट दिख रही है जो मैंने इंपोर्ट कर रखी है, क्योंकि ये फ्री है, बाकी प्रीमियम दिखा रहा है, ये भी प्रीमियम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम वाले को देख नहीं सकते, देख सकते हो लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें से ये पिज़्ज़ा वाली कर लूँ, प्रीमियम है, नहीं कर सकते, अच्छी लग रही थी लेकिन, तो ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, इटालियन, आज इटालियन खाएंगे। अब ये देखो ऐसी दिखेगी, अच्छी दिख रही है। ये बनाने में तुम्हें कम से कम भी एज अ बिगनर 3 घंटे लग जाएंगे यही बनाने में, और तब भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं लगेगा कमी है। ठीक है, क्योंकि हाँ वर्डप्रेस में इंपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तुम्हारे कंप्यूटर की और इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से 5 मिनट, स्पीड के हिसाब से बोला मैंने, अगर स्पीड स्लो है, कंप्यूटर स्लो है तो टाइम लग जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं और वो लोगो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, करके दिखाऊं? सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे अब मेरे पास कहाँ पे होगा कुछ, मैं डायरेक्ट एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ एज अ लोगो समझ लो, क्योंकि नहीं है मेरे पास, अब बनाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, अपलोड कर दी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, हो गई चेंज, दिख गया वहाँ लोगो चेंज, है ना? पहले क्या आ रहा था, फ्रेश हो, अब लोगो चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे विथ चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे करके विथ चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस होने में इसने टाइम दे दिया, इसलिए ऐसे दिख रहा है स्लो मोशन में। अब कंटिन्यू कर दूं, ये एरर आता रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना, कई बार ये एरर आते रहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में कुछ बग हैं जो वर्डप्रेस के ऑफलाइन सेटअप में है, वो अभी तक इन्होंने सोल्व नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन आपके में एरर नहीं आएगा ये वाला। हाँ, मैंने कहाँ तक बता दिया था आपको? चलो मैं ये ले लेता हूँ, साइड दूसरी ले लेता हूँ इस बार। लोगो चेंज कर लोगे, फिर उसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू करना, लोगो वही वाला आ गया। अब यहाँ से कलर स्कीम देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये कलर कौन सा है। अब मैं इसको देखो यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ये वाला पूरी वेबसाइट में चेंज होगा ग्लोबली। वैसे ही आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये भी पूरी वेबसाइट में ग्लोबली चेंज होगी, एक जगह नहीं होंगे। जब एक एक जगह रखना है। उसके लिए आगे बताओ, मुझे पता है ये क्वेश्चन उठते हैं। हम लोगों का स्पेस भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं लोगो इस साइड ना हो। ये सारी चीज अभी सब कर सकते हो, अभी सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वेबसाइट को अपना बना, उसके बाद उसमें कस्टमाइजेशन सारी चीजें बताओ। कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फ्री में दे रहा है तो कुछ तो चाहिए उसको। तो यहाँ पे नाम, ईमेल, क्या हो आप, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट? बिगिनर। कंपनी के लिए वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। एग्री कर सकते हो अगर आपको इसकी अपडेट्स के बारे में जानना है तो। ठीक है, एग्री कर दो, आपके मेल पे आते रहेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे आप ध्यान ही ना दो तो बेटर है, क्योंकि हमें पूरी की पूरी वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे तब यहाँ पे आप चाह सकते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन अभी मुझे पूरी चाहिए, क्योंकि मैं इमेज खुद से तो बनाऊंगा नहीं जो इमेज को मैं हटा दूँ, विजिट तो खुद से बनाऊंगा नहीं जो विजिट को हटा दूँ। समझ रहे हो ना? तो हमें सारी की सारी चीज़ जैसी दिखी थी वैसी की वैसी चाहिए। तो अब क्या कर देंगे, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी वेबसाइट, ये वेबसाइट थी, ये वेबसाइट है, रिफ्रेश करूं, लेकिन अभी वो प्रोसेस चल रहा है, पीछे होने के बाद करूँ, है ना? अभी ये प्रोसेस में, अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आपका लैपटॉप या कुछ भी डिवाइस स्लो है और इंटरनेट स्लो है तो, क्योंकि डाउनलोडिंग और प्रोसेसिंग एक साथ हो रही है पीछे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक अभी तक जो बताया उसमें कुछ डाउट? तो करके ही आएगा। प्रैक्टिस करके आएगा ही तो, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं लगा हार्ड है कुछ ये है, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत आसान है। न्यूज़लेटर अपडेट्स के लिए लिखा हुआ आया था, वो जो हाँ, आपने बताया था, रिटर्न और बाद में करता रहना मेरा। अब मान लो मेरा कोई नया प्रोडक्ट आया, कुछ आया, नया अपडेट्स की, तो वो तुम्हें मेल पे मिल जाएंगे। हाँ, जो मेल भरी थी ना हमने, वहाँ मिल जाएंगे और वहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में। फिनिश हो गया, मेरा कंप्यूटर ठीक ठाक था, हो गया। अब ये क्या रहा है, चलो इसने बम पटाखे फोड़ दिए, अब अपनी वेबसाइट देखते हैं क्या है। क्या है वेबसाइट अपनी, नाम क्या है वेबसाइट का, ऊपर दिख रहा है आपको? यही थी ना, न्यू साइट ही रखा था ना मैंने। अब मैं इसको क्या करूँ, रिफ्रेश कर दिया मैंने, हुआ नहीं, रिफ्रेश किया, चेंज, मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया था, याद हो? तभी ये आई है, वरना वहाँ पे पिंक था ना। ये वेबसाइट आ गई, इसमें अबाउट का पेज देख लो, मैं अबाउट का पेज मिला हुआ है मुझे,
मैंने तो नहीं बनाया। सर्विस का पेज देख लो, सर्विस का भी पेज मिला हुआ है मुझे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसमें स्लाइडर भी मिला हुआ है शायद मुझे। देखो स्लाइडर भी मिला हुआ है। मेरी मेहनत क्या लगी, अब मेरी ट्रैवल की वेबसाइट है, अपनी इमेजेस अपलोड करूंगा, अपना लोगो अपलोड करूंगा, ये वेबसाइट क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। कितना टाइम लगाएगी वेबसाइट बनाने में, लेकिन अब इसमें काम करने में टाइम लग जाएगा। स्ट्रक्चर मिल गया, अब फोटो वगैरह चेंज करनी पड़ेगी सारी जगह, कुछ जगह होगी नहीं करनी पड़ेगी, हाँ ये दिखा सकते हैं हम। कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, ये तो पढ़ने में समझ नहीं आ रहा ना, डेमो कंटेंट है, कंटेंट तो चेंज करना पड़ेगा, फिर इस पे एसईओ भी करना पड़ेगा। तो अभी ऑफलाइन है, अपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, वेबसाइट बना ली, उसके बाद फिर एसईओ सिखाएंगे, जो फिर टाइटल, हेडिंग, मेटा, इन सारी चीज़ में कंटेंट के साथ अपना कीवर्ड डाला जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ बताई जाएगी। अभी आपने क्या कर लिया, पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब आपने वेबसाइट इंपोर्ट कर ली, उसके बाद आपको जाना है इसके डैशबोर्ड में। यहाँ से जाओगे आप डैशबोर्ड में। अब देखो डैशबोर्ड मैंने अलग टैब में खोला है, सेम नहीं खोला, क्योंकि फिर मैं यहाँ डैशबोर्ड से कोई चेंज करूँगा तो मैं यहाँ रिफ्रेश करके देख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पेजेस देखने हैं मुझे अपने, तो पेजेस में चले जाएंगे कि मेरे कौन कौन से, जैसे होम अबाउट पेजेस बने थे ना, तो ऑल पेज पे क्लिक किया। अब यह दिख रहा है अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट था, ये सैंपल पेज जो बना हुआ था पहले ऑलरेडी वो भी है, और एक सर्विस का पेज। इतने सारे पेज मुझे ऑलरेडी मिल गए, जो कि मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था पेज सेक्शन को बनाने में। तो वर्डप्रेस की ये पावर है कि फटाक से मिल जाती है चीज़। ठीक है, टाइम भी कम लगता है। अब पोस्ट के बारे में कहेंगे तो ब्लॉग पोस्ट करोगे तब वहाँ वहाँ की बातें आएंगी, जब ब्लॉग बनाओगे पोस्ट करोगे। ठीक है, मीडिया में जो आपके सारे मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम का फोटोज वगैरह। हाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जो आपके लिए फेसबुक वो सोशल मीडिया हो जाएगा। हाँ, ठीक है, डैशबोर्ड तो यही डैशबोर्ड है। ठीक है, कमेंट जो आपकी साइट्स पे आएंगे। ठीक है, एलिमेंटर, जिससे हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट्स, ये मैंने वो किया था, इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। थीम चेंज। हाँ, वो स्टार्टर टेम्पलेट के थ्रू आया था, वो भी करके दिखाने वाला हूँ मैं जैसे यहाँ पे अभी। अब हम एक पेज पे काम करेंगे, स्टार्टिंग पे होम पे करें। ठीक है, तो हमारा होम है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, एडिट, क्विक एडिट। क्या ट्रैश मतलब, अब ये जो ट्रैश होगा वो कहाँ जाएगा, एक तरीके के रिसाइकल बिन में, वहां से आप उठा सकते हो, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। ठीक है, व्यू देखना और एडिट विद एलिमेंटर। तो पहले मैं आपको एडिट बताता हूँ, एडिट करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, जहाँ पे इस पेज से रिलेटेड आप एसईओ भी कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें, उसका यूआरएल वगैरह, वो फीचर, परमालिंक, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। धीरे धीरे बताऊंगा, अभी तो सर के ऊपर से चला जाएगा वो सारा, है ना। तो यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर सकते हो, अभी होम था ना टाइटल उसका, अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूँ, दिस इज होम पेज। ठीक है, टाइटल चेंज कर दिया मैंने ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एसईओ के लिए एक प्लगइन आता है, योस्ट एसईओ। तो वो आपको पेज को एनालाइज करके सारी चीजें बताएगा आपकी, कि आपको क्या क्या करना बाकी है और क्या क्या करना। इतना तो है, चलो। अभी ऑथर पूछ रहा है कौन है, एडमिन है, एक ही तो एडमिन था जो था, जो मैंने लॉगिन किया था, उसका ऑथर वगैरह, मूव टू ट्रैश यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब ये बता रहा है किस तारीख को किया है। ठीक है, अब ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जो मेरा सर्वर है, मेरे इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जो डिवाइस है, जो मैंने सर्वर बनाया, सर्वर किससे बनाया, मैंने इस सॉफ्टवेयर से बनाया। ठीक है, इसके अंदर जो लैंग्वेज चल रही है उसके अकॉर्डिंग सर्वर बनाया, उसके अंदर टाइम जो चल रहा है उस हिसाब से इसने दिखा। ठीक है, तो ये आपके वाला तो सेम दिखाएगा, आपका वाला, क्योंकि आपका वाला लाइव है पूरा, मेरा लोकल है, तो मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
अब ये टेम्पलेट पूछ रहा है कि टेम्पलेट कौन सा हो, ये इसमें डिटेल बताऊंगा, इसमें टेम्पलेट थोड़ी कि टेम्पलेट होता क्या है। अगर आपको कभी लैंडिंग पेज बनाना हो तो आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, क्या, एलिमेंटर कैनवस। कैनवस क्या करोगे, अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है तो उसमें क्या होता है, आपका ना हेडर आता है ना सिर्फ आपका कंटेंट आता है, तो उसके लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जब लैंडिंग पेज बनाना होगा तब। लेकिन ये सारा काम डेवलपर का होगा, आपका नहीं होगा। आपको सिर्फ बोलना होगा उसे कि ये चीज़ चाहिए मुझे, कब करके देगा, ठीक है। आप ये फीचर इमेजेस पेज पे यहाँ पे डाल सकते हो, इमेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और अभी इसमें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाते, टाइटल चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। क्विक एडिट से क्या कर सकते हैं हम, टाइटल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, क्विक एडिट। उसका स्लग, स्लग क्या, जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, न्यू साइट डब्ल्यूपी एडमिन एडिट पोस्ट, ये क्या कहता है इसका, स्लग। अब न्यू साइट स्लैश होम पेज, उसका क्या होगा, स्लग। होम की जगह हम कुछ बदलना चाहे तो उसे यहाँ चेंज करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वहां ऊपर जो दिखेगा। अब किस दिन ये पब्लिश हो रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड बताऊं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पासवर्ड बताऊंगा तो चलो बताता हूँ। मैंने डाल दिया, मैंने पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इसको क्या कर दूँ, अपडेट कर दूँ। पहले पहले मैंने होम पेज आपको दिखाया था ना, ओके। होम पेज देखने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टू टैप कर दूँ, क्या आ गया। अब जिसको अथॉरिटी है वो देख सकता है, और जिसको पासवर्ड पता है वो मेरे पेज को देख सकता है। लेकिन ये हम जनरली करते नहीं, न्यू विजिटर आएंगे उनको क्या पता, है ना। तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ किस में करनी है, जब तुम्हारे कोई क्लाइंट्स बन जाए उनको देना है तो पासवर्ड दो, उस पेज पे लगाओ। ये सारा काम भी डेवलपर करेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डेवलपर बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एडिट पेज कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ेगा, वर्डप्रेस में जो भी काम करोगे उसको अपडेट करना पड़ेगा। पब्लिश और अपडेट दो चीज़ें लिखी होंगी, जितना भी काम किया वो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कोडिंग करते हैं, फाइल बनाई, लिख तो दिया, लेकिन उसको सेव करना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये अपडेट करना पड़ता है, वरना चेंजेस, अगर मान लो मैं इसको काटूं, ठीक है, वार्निंग दे रहा है कि तुमने काम किया लेकिन अपडेट नहीं किया, तुम्हारा वर्क लूज हो सकता है, तो इसे तुम क्या करो, अपडेट कर दो। अपडेट कर दिया मैंने, इस पेज पे गया, ठीक है, रिफ्रेश किया, ठीक है, अब ये अपडेट हो गया। अब यहां से भी हम एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड देखो, अब डैशबोर्ड एलिमेंटर का भी खुलेगा, एक एलिमेंटर का भी डैशबोर्ड होगा। ये किसका डैशबोर्ड था, वर्डप्रेस का, जो पूरी साइट को मैनेज करेगा। लेकिन जो एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुलेगा वो सिर्फ उस पेज को मैनेज करेगा। क्लियर है, ठीक है ना, कोई डाउट, ओके। चलो फिर हम यहाँ से भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, उस पेज पे जाके भी कर सकते हैं, और जो हमारा ये होम पेज है यहाँ डायरेक्ट भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। तो हर जगह हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं पेज पे ही जा रहा हूँ और एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया, अब ये एलिमेंटर खुल गया, अब एलिमेंटर से चीजें होगी, आ गया। पहले वहां मैं सिलेक्ट कर रहा था तो ऑप्शन नहीं आते, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, है ना, आसानी से चेंज कर सकते हो। अब कहीं भी टेक्स्ट लिखा हो उसको चेंज कर दोगे। ये इमेज है, ये दिख रही है, चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इमेज चेंज कर दोगे, आराम से कर दोगे, बिल्कुल कोई मेहनत लगी, कोड करना होता तो लग जाती, है ना। अब ये सारा चेंज कर दिया, यहाँ नीचे देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट करना पड़ेगा वरना, ठीक है। वैसे आप डेवलपर नहीं हो, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि मेरे साथ हुआ है, एक पेज पे काम कर रहा हूँ मैं होम पे, और दूसरे जगह भी मैं उसी होम पेज पे काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ चेंजेस कर दी, अपडेट कर दिया, वहां उस पेज पे वो चेंजेस अपडेट, फिर मैंने वहां कुछ दूसरे चेंजेस कर दिए और अपडेट कर दिया। मैंने कहा यार मैंने वो चेंज किया था वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही पेज को मैंने दो बार अपडेट कर दिया। और वर्डप्रेस क्या करता है कि हम कोड करते हैं तो हमारी फाइल है ना, उसमें से जरा सी जगह भी कोड करेंगे तो चेंजेस
सिर्फ उस जरा सी जगह में होंगे जब हम कोडिंग करेंगे। लेकिन वर्डप्रेस क्या करता है, पूरी फाइल को उड़ा देता है, पूरा का पूरा नया कोड लेके आता है। ठीक है, ये ड्रॉबैक है थोड़ा सा, एज अ डेवलपर पर्पस ये ड्रॉबैक है, आपके लिए तो नहीं है। ठीक है, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप जैसे ये बटन है, इस बटन की चेंजेस कर सकते हैं हम, सारी चेंजेस कर सकते हैं। आज के लिए वैसे इतना इनफ है ना प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आगे भी बताऊं? बता तो सकता हूँ, लेकिन पुराना अगर करके नहीं लाए तो लोड बढ़ता रहेगा आगे। हाँ, बताने को तो मैं अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसमें, है ना, इतना काफी है तुम्हारा बनाने के लिए। यहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए हैं, यहाँ भी कर सकते हो, लैपटॉप है अपना तो उसमें भी कर सकते हो। सर से पूछ लो कि मिल गया कि नहीं, अभी तक मेल आ गया होगा तो हाँ मेल देख लो, उसमें प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, और इस क्लास को मैं तुम्हारे, ठीक है आ गया ना, चलो इतनी प्रैक्टिस कर